हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार है, प्रमुख हेडलाइन है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, रामलला को लेकर भी अपडेट आ गया है, वेदर को लेकर नई जानकारी है और ऑनलाइन मंगाए गए केक को खाने के बाद बच्ची की मौत हुई है। साथ ही राशन योजना को लेकर भी अपडेट है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, सब कुछ जानेंगे। बने रहिएगा, अंत तक जानेंगे सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो चंपत राय ने श्रद्धालुओं से कहा, रामलला को 24 घंटे जगाएंगे क्या। भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, इस वजह से चंपत राय ने ये बात कही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी करते हुए कहा कि रामनवमी के लिए अयोध्या तैयार है। उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के आने की उम्मीद अयोध्या में जताई गई है। वैसे आपको बता दें, साथ ही चंपत राय ने यह भी कहा कि अयोध्या आने वाले राम भक्तों से उन्होंने कुछ अपील की है। दरअसल आपको पता ही है कि अप्रैल से ही भीषण गर्मी शुरू हो गई है। फिलहाल आपको बता दें, चंपत राय ने राम भक्तों से अपील की है। राय ने राम भक्तों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप अयोध्या या राम मंदिर आ रहे हैं तो यात्रा के दौरान अपने ग्रुप के साथ ही रहिए। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मैं यहां आने वाले लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने साथ सत्तू लेकर आएं और उसे खाएं, इससे उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि रामलला के दर्शन के लिए 22 घंटे की व्यवस्था की जाए। तो ऐसे में चंपत राय ने कहा कि रामलला को 24 घंटे जगा कर रखेंगे क्या। आपको बता दें, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वही राष्ट्रपति खड़ी थी और पीएम मोदी बैठे थे, यह घोर अपमान है। आडवाणी को सम्मान वाली फोटो पर कांग्रेस ने टिप्पणी की है। वैसे आपका क्या मानना है? दरअसल आपको बता दें, एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर कोई अवार्ड दे रहा है तो वह खड़े होकर अवार्ड देता है, लेने वाला भी खड़े होकर ही अवार्ड लेता है। लेकिन जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी की स्थिति है, जिस प्रकार से उनकी उम्र है, तो वो बैठकर अवार्ड लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति जो सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, तो वो खड़े होकर ही देंगी, बैठकर कोई नहीं देता है। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे नजर आए, जिसकी टिप्पणी कांग्रेस कर रही है। वैसे आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। वही लोकसभा इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर है, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसा बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने। अतीक से मुख्तार तक का जिक्र करते हुए ये बात कही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी और AIMIM के गठबंधन बनाकर सियासी मैदान में उतरेंगे। इस दौरान ओवैसी ने सपा सुप्रीमो पर हमला बोला है। जी हां, AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने सांसद ST हसन का टिकट काटने को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। वही अतीक और अशरफ की रिपोर्ट का क्या हुआ, इसको लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की। ICU से किसी को जेल में डालते हैं, पहले ICU में डाला फिर जेल में डाल दिया, ऐसे कौन करता है। वह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर पीएम मोदी बोले, जो लोग इस पर नाच रहे हैं वो पक्का पछताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे लेकर जो लोग नाच रहे हैं वो पक्का पछताने वाले हैं। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्च से ही शुरू हो गई है मई जून वाली भीषण गर्मी और अप्रैल आज से शुरू है। ऐसे में आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कई जगहों पर वेदर को लेकर अलर्ट है और अप्रैल और मई महीने में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। आज से चलेगी तेज पछुआ हवा और ये है भविष्यवाणी। दोस्तों, लखनऊ में 39 डिग्री तापमान अभी ही पहुंच गया है और प्रयागराज में लगभग 40 क्रॉस करने वाला है। आगरा में भी 40 के आसपास है, वाराणसी में भी 39 के ऊपर क्रॉस कर गया है। यानी कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के निकलते ही तेज सतही पछुआ सोमवार से ही चलना शुरू हो गई है, जो मंगलवार तक जारी रहेगी। फिलहाल आपको बता दें, सोमवार को आएगी मामूली गिरावट, फिर बढ़ेगा तापमान। अचानक सर्दी से आ गई गर्मी, जिस वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अचानक से भीषण गर्मी पड़ने लगी है। वही यूपी में भीषण गर्मी से हुई है अप्रैल की शुरुआत। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के फिलहाल आसार हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 या 15 अप्रैल से लू भी चलने लगेगा, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने की शुरुआत भीषण गर्मी से हो रही है और 1 अप्रैल को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा है। हालांकि इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर दिन में समय तेज हवा चलने के आसार है। इसके बाद आपको बता दें, पूरे हफ्ते कहीं पर भी तेज हवा चलने की संभावना नहीं है, यानी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और 2 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। तो आज 1 अप्रैल को मिल गई बड़ी खुशखबरी, LPG सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं, कम हो गए हैं। महंगाई से राहत मिली है, 32 रुपए तक सस्ता हुआ LPG सिलेंडर। लेटेस्ट रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरकार की ओर से कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई। इसके बाद दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो है उसकी कीमत घटकर 1764 रुपए हो गई है। आपको बता दें, 1 अप्रैल से आम जनता को महंगाई से राहत मिल गई है और सरकार की ओर से कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। इससे पहले महिला दिवस पर 100 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था और इस बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं
हुआ, जो कि एक राहत की बात है, वरना इसमें भी महंगा हो सकता था और लोगों को बड़ा झटका लग सकता था। घर की महिलाएं खुश हैं क्योंकि उनको गैस सिलेंडर सस्ता ही मिल रहा है, और वो महिलाएं ज्यादा खुश हैं जो उज्ज्वला धारक हैं। लगभग उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं और उनको लगभग 300 रुपए तक सस्ता मिल रहा है। इस समय अगर घरेलू गैस सिलेंडर 800-850 का है तो उनको सिर्फ 500 से 550 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है और 300 रुपए की सब्सिडी हफ्ते भर में आ जा रही है। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लगभग 32 रुपए तक सस्ता हुआ है। ऐसे में आप इसका लाभ ले सकते हैं। 14.2 kg वाला घरेलू गैस सिलेंडर दिल्ली में 803 का है, कोलकाता में 829 का है, मुंबई में 802 का है। इसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। वही कानपुर NHAI का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से बढ़ने वाला टोल टैक्स पर दरों पर रोक लगा दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 1 अप्रैल से बढ़ने वाली टोल टैक्स की दरों में वृद्धि करने से अपने फैसलों पर रोक लगा दी है। यानी जो 1 अप्रैल रात 12 बजे से दरें बढ़ने वाली थी वो अब नहीं बढ़ेगी। वही हाईवे और एक्सप्रेस वे पर नहीं बढ़ा टोल, NHAI ने देश भर में टोल टैक्स बढ़ाने का निर्णय वापस ले लिया। इससे पहले लगातार एक खबर सामने आ रही थी कि 1 अप्रैल से आप अगर हाईवे पर सफर करेंगे, एक्सप्रेस वे पर सफर करेंगे तो पैसा ज्यादा कटेगा। फिलहाल आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 31 मार्च 1 अप्रैल की मध्यरात्रि 12 बजे से जो बदलाव होना था टोल टैक्स की दरों में, वो बदलाव नहीं हुआ है। इससे नागरिकों को थोड़ा सा राहत मिली है। वहीं इस अप्रैल महीने में अब आपको ई-वेइंग मशीन से राशन मिलेगा, नहीं हो पाएगी एक भी कटौती। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे राशन कार्ड धारकों को सिर्फ यही एक कमेंट आता है कि सर मेरे राशन में 5 लोग हैं, 25 किलो राशन देना चाहिए, 20 किलो दिया जा रहा है, 22 किलो दिया जा रहा है, राशन की कटौती कोटेदार कर रहा है। तो ऐसी कटौती से कोटेदार का अब कोटा निरस्त हो जाएगा क्योंकि अब वो पकड़ा जाएगा। ई-वेइंग मशीन से ही राशन का वितरण होगा। आपको बता दें, अमेठी जिला हुआ या फिर उत्तर प्रदेश के कोई जिले हुए, यही नियम जारी किया गया है और कई जगहों, कई कोटे की दुकानों पर ई-वेइंग मशीन लगा दिया गया है। अब इसी से राशन वितरण होगा। अब ई-वेइंग मशीन से तराजू और ई-पॉस मशीन को जोड़ दिया गया है और राशन का वितरण होगा। उपभोक्ता के अंगूठा लगाने के बाद यूनिट के अनुसार खाद्यान्न तराजू पर रखा जाएगा और तब एक पर्ची निकलेगी, इस पर खाद्यान्न की मात्रा अंकित होगी। मतलब जो पर्ची आपको मिलेगी उसमें भी आपको बता दिया जाएगा कि कितना राशन आपको मिला है और जो आपको वो प्रूफ होगा। अब इस प्रूफ के जरिए आप कोटेदार की कभी भी शिकायत कर सकते हैं। यानी कि आपको दिया गया है 25 किलो वाली की पर्ची और दिया जा रहा है सिर्फ 20 किलो राशन, इसकी शिकायत आप कोटेदार की कर पाएंगे। वही एक आश्चर्यजनक खबर है, राशन कार्ड पर गेहूं चावल तो आप लगातार लेते आ रहे हैं, कोविड से लेते आ रहे हैं, कोविड के पहले से लेते आ रहे हैं और सरकार काफी समय से फ्री दे रही है और आपको पता ही होगा कि लगभग 5 साल तक फ्री ही है। यानी आपको 2028 तक ऐसे ही फ्री राशन मिलता रहेगा। लेकिन एक गजब का अपडेट आया है जिसको जानकर हर लोग हैरान है, क्योंकि राशन कार्ड पर गेहूं चावल के साथ अब दारू दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए नई नई सुविधा देती है जिनका लोगों को बड़े स्तर पर खूब सारा लाभ मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, केंद्र सरकार की तरफ से फ्री राशन की सुविधा तो चल रही है जिससे लोगों के चेहरे पर रौनक आती है, लेकिन अब राशन कार्ड धारकों को अब दारू मिलेगा। यह बात सुनकर आपको अचंभा लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। आपको बता दें दोस्तों, सच ऐसे है क्योंकि यह ऐलान सरकार की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि एक लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशी द्वारा ऐसी घोषणा की जा रही है। लोगों को लुभाने के लिए महिला उम्मीदवार ने न सिर्फ राशन कार्ड पर विदेशी दारू उपलब्ध कराने का वादा कर दिया, बल्कि बेरोजगारों को रोजगार से लगाने के लिए शराब के ठेके देने की भी घोषणा कर दी। महिला उम्मीदवार का यह घोषणा अधिकतर लोगों को जुमला ही लग रहा है। फिलहाल जुमला होना भी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो इस प्रकार की राजनीति कर आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है, जहां पर ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतरी महिला उम्मीदवार वनिता राउत काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। चंद्रपुर लोकसभा महिला उम्मीदवार ने प्रत्येक गांव में बियर की दुकानें खुलवाने का वादा कर दिया है और सभी को हैरान कर दिया है। वही एक दुख भरी घटना जिसको देखकर हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। जी दोस्तों, ऑनलाइन मंगाए गए केक को खाने के बाद बच्ची की मौत हो गई। उसका बर्थडे था, परिवार में 4 सदस्यों की मुश्किल से जान बच पाई है। पंजाब में बर्थडे पर ऑर्डर किया गया था। पंजाब के पटियाला में केक खाने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा 4 अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। परिवार ने बच्ची के बर्थडे पर ऑनलाइन केक ऑर्डर किया था। पुलिस ने इस मामले में अदालत बाजार स्थित केक कान्हा के खिलाफ केस दर्ज किया है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से दिल दहल जाता है। ऑनलाइन मंगाए गए केक को खाने के बाद बच्ची की मौत हो गई, जिसका बर्थडे था। 10 साल की बच्ची, मासूम बच्ची को केक खाने के बाद मौत होने से पूरा परिजन, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज सख्ती में है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको सही जानकारी समय पे जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपडेट में, धन्यवाद।